नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसके बाद जो है लगातार आप अलग अलग सेक्टर से प्रतिक्रियाएं सुन रहे होंगे। वहीं आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लौज गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं ये किसानी क्षेत्र है और यहाँ के किसानों से जानते हैं कि आखिरकार जो है उनको बजट कितना पसंद आया है और इस बजट के अंदर उनके लिए क्या खास रहा है या फरीदाबाद के जो किसान है उनका क्या कहना है। सुनिए। आपका राजवीर सिंह जी। राजवीर जी, आज बजट आया, क्या कहेंगे? बजट से कोई बेनिफिट नहीं है जी किसान को इस बजट से कोई फायदा नहीं है जी। अब किसी टाइम में कांग्रेस ने जो है सर्कल रेट का 4 गुना देने के लिए कहा था जी कि जमीन रिक्वायरमेंट होगी, जब वो कहाँ मिला है। अब फसल का मुआवजे के लिए हम जो पहले पैसे भर देते हैं उसका मुआवजा, फसल खराब हो जाती है उसका मुआवजा कभी टाइम पे नहीं मिलता। समझे, किसान तो गुमराह किया जा रहा है जी। खाद बीज यूरिया, खाद बीज देखो ये टाइम पे नहीं मिल रहा जी। टाइम पे क्या हर साल इसकी कीमत बढ़ रही है। ऐसे में हमारी जो फसल है उसकी कीमत थोड़ी बढ़ रही है। खाद को हर साल बढ़ाया जा रहा है जी, कभी 200 बढ़ा देते हैं, कभी 500 बढ़ा देते हैं। किसान को इस बजट से जी कोई बेनिफिट नहीं है, बिल्कुल भी। डागर साहब, आज बजट आया है, क्या कहना है आपका? कितना किसान फ्रेंडली है ये बजट? देखिए, आप अगर लोन को ही फ्रेंडली कहें तो बड़ी अजीब बात है। एक 3 से 5 लाख लोन की बात है, उससे काम चलता नहीं। उसको जब किसान की हालत ये कि उसको सुसाइड करना पड़ रहा है तो मेरे हिसाब से वो बात बनती नहीं कि 3 से 5 लाख आपने दे दिया। अगर किसान को वाकई खुशहाल आप देखना चाहते हैं तो आप MSP दो, स्वामीनाथन रिपोर्ट को आप लागू करो। आपके पहली सरकार की घोषणा है आपकी, और आपने कहा सबके पूरे देश के सामने मोदी जी ने, तो वो चीज़ करनी चाहिए। हर चीज़ बढ़ी है, केवल किसान की फसल के दाम बहुत कम बढ़े हैं। लागत बढ़ी है, लेबर बढ़ी है, पेस्टिसाइड बढ़ा है, डीजल बढ़ा है, यूरिया बढ़ा है। हाँ जी, कांग्रेस के टाइम में डीजल था 60, आज 90 रुपये तक है। तो आप लगा लीजिए कॉस्ट कहाँ से कहाँ पहुंची और कहाँ किसान को क्या मिल रहा है। बिजली भी नहीं मिलती। कई बार तो हालत ये होती है कि डीजल से भी अगर खेती करनी पड़े तो बहुत कॉस्टली पड़ती है। सरकार को चाहिए कि जो एक खेती वाला जो सिस्टम है, पूरे देश का जो पेट भर रहा है या जो रोजगार देता है, उसकी तरफ ध्यान दे और उनको जो इन्होंने सत्ता में आने से पहले जो वायदे किए थे उनको पूरा करें, जिससे कि आम किसान का भी फायदा हो और देश का भी फायदा हो। ये नहीं भूलना चाहिए कि वही जब देश आज़ाद हुआ था तो हम गेहूं भी बाहर से मंगाते थे। आज हम अगर कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये भी किसानों की ही मेहनत है। उस मेहनत का जो है इनाम किसान को भी मिलना चाहिए। शर्मा जी, आज के बजट से क्या उम्मीद थी जो आपको लगता है कि होना चाहिए था? सर, ऐसा है कि बजट के हिसाब से किसान को सबसे ज़्यादा उम्मीद ये थी कि MSP लागू हो और उसमें भी फसल का एक एक दाना लिया जाए। ये क्या होता है, क्या है कि गेहूं है, यदि 25 से 30 मन हो रहा है, 40 मन हो रहा है, ये कहते हैं जी हम 15 मन लेंगे या 18 मन लेंगे, बाकी का कहाँ ले जाएगा किसान। दूसरी चीज आ जाती है खाद इन्होंने कभी समय पे नहीं दिया। जब फसल का टाइम निकल जाता है उसके बाद में यूरिया और DAP देते हैं ये। तीसरा इन्होंने क्या है कि जब ये कहते हैं कि हम फार्मर को इनकम कई गुना करना चाहते हैं, उसमें इनकी एक्टिविटी क्या है। इन्होंने बोला कि KCC को हमने 3 से 5 कर दिया, जबकि वो मिनिमम कम से कम 15 लाख होना चाहिए था, क्योंकि आजकल कुछ फसल डाइवर्ट हो रही हैं जिनमें रजनीगंधा है और ग्लाइडोला है। उसे यदि एक किसान लगाता है तो उसकी जो कॉस्ट आती है कम से कम 20 लाख रुपए आती है 1 एकड़ की, तो कहाँ 5 लाख। और उसमें भी फिर वो 3 खेतों का उनमें बाउंडेशन लगा देते हैं कि 3 खेत की रजिस्ट्री आपको किसान के बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ेगी 3 एकड़ का। तो उसमें से क्या है कि वो जब तक 3 एकड़ उसकी बाउंड हो गई, कल उसको कोई बच्चे के एजुकेशन के लिए या किसी चीज के लिए अपनी जमीन निकालनी है तो उस जमीन का कुछ यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो 1 एकड़ पे 15 लाख रुपए, कम से कम 15 लाख रुपए होना चाहिए। और उसके बाद में किसान के बच्चों का एजुकेशन फ्री हो हायर लेवल तक, और मेडिकल फैसिलिटीज, ये दोनों चीजें किसान के लिए और किसान के साथ जो जुड़ा हुआ तबका है, जो एक परिवार है, उसके लिए बहुत जरूरी है।
मजदूरी मजदूर जो है, मजदूर और किसान के बगैर आज भी यदि देखा जाए तो इंडस्ट्रीज वो जॉब नहीं दे पा रही है जो किसान आज भी दे रहा है। 1 एकड़ में यदि रजनीगंधा का क्रॉप्स लगती है तो वो कम से कम 35 लेबर 1 एकड़ में लगती है और वो कंटिन्यूअस 15 दिन चलती है, फिर 10 दिन के बाद में फिर कंटिन्यूअस चलती है। तो गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी जॉब जो किसान दे रहा है जॉब। तो उसके लिए कम से कम किसान को जिंदा रखना है तो कम से कम उसके लिए एमएसपी कंपलसरी हो जाए। और स्वामीनाथन रिपोर्ट है, आज कांग्रेस भी चली गई, बीजेपी का भी वही कि हम आएंगे तो हम देंगे, किसान को कोई कुछ नहीं दे के राजी, सिवाय ये कि उसका तो शोषण किया जा रहा है, हर जगह पे शोषण है। तो कुल मिला के आपको जो लग रहा है ये बजट किसानों के फेवर में नहीं है? बजट किसानों के नाम पे धब्बा है, इन्होंने कुछ नहीं दिया किसानों को।